अच्छा जनरल साहब, मुझे ये बताएं कि ये सारी बातें तो ठीक है जी, सब ठीक है जी, सब कुछ हो गया, सारी एक्सरसाइज कर चुके, हमने अपना रोल प्ले कर दिया। एक नया यहाँ पे एक जो यहाँ पे आई एक ऑफर एक्सटेंड की गई अमेरिका की तरफ से कि जनाब हम आपको, यानी कि सऊदी अरेबिया को जो ऑफर एक्सटेंड की, उसमें उन्होंने कहा जनाब कि हम आपको यहाँ पे देते हैं जनाब, आप न्यूक्लियर फैसिलिटी कर सकते, पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो करने जाते हैं जनाब अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया। लेकिन उसके 24 घंटे बाद ही फौरन ही जनाब उसमें कहा जाता है जनाब कि जब तक इसके ये अटैच्ड है, इसके साथ नथी है, कंडीशन है अटैच कि आप इब्राहिम एकॉर्ड को साइन करें तो फिर ये सब कुछ हो जाएगा। ये इजराइल का प्रेशर डेफिनेटली नज़र आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। इजराइल का प्रेशर है मेरे ख्याल में हिल पे और हिल के लोगों पे कि जनाब उन्होंने प्रेशर उन पर डाला कि जनाब हमें इब्राहिम एकॉर्ड ये साइन करें तो फिर इनको सऊदी अरेबिया को सारी चीज़ दे दी जाए। ऐसा ही है या कुछ और भी है? देयर इज मोर टू इट। जी जैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रायोरिटी दी। देखिए इस जंग के आगाज से ये चीज़ बहुत क्लियरली नुमाया हुई है कि अमेरिकन जो सिस्टम है, डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम है, उसमें मुझे लगता है कि सीरियस इश्यूज हैं, डिस्कनेक्ट्स हैं। और आपने देखा कि ये पहला मौका नहीं है कि एक अनाउंसमेंट करके तो फिर उसके बाद यू टर्न लिया जाता है। इससे पहले अभी रिसेंटली जब ये सेकंड राउंड शुरू है फाइटिंग का, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम अपनी ज़्यादादारी कायम करेंगे स्टेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर और हम 20% लेवी चार्ज करेंगे जो भी यहाँ से शिप्स गुजरेंगे। फिर उनको एहसास हुआ और उन्होंने वो बैक ट्रैक किया। इसी तरीके से ये जो न्यूक्लियर डील की बात हो रही है यूएस और सऊदीया के दरमियान, इसमें भी एक कंडीशन लगा दी गई। सो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नोन पर्सनालिटी है कि मर्क्यूरियल है, इम्पल्सिव है, इगोइस्टिक है, वो इन हार्ड टाइम्स में और भी ज्यादा नुमाया होकर सामने आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि ईरान में जो इनके अहदाफ थे वो और नताइज जो वो हमें नजर आ रहा है कि वो उनके नजदीक भी नहीं है, उनको ना हासिल करने के बाद ग्लोबल चेस बोर्ड के ऊपर नई मूवमेंट्स हो रही हैं, नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वो आपने देखा कि कुछ एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तुर्किया के साथ अपनी जो जो नज़दीकी है वो बढ़ाई, और मैं समझता हूँ कि वो जो मूव थी उसका बेसिक पर्पस ये था कि सऊदी अरेबिया जो कि अब थोड़ा बहुत नाला नज़र आ रहा था अमेरिका के साथ, उसको काउंटर बैलेंस किया जाए। अब ईरान जो है वो विजिबली जो है वो सबड्यू नहीं हो रहा। सो अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि कल को अगर ये जंग किसी भी सूरत में बंद होती है और ईरान इमर्ज होता है एज अ रीजनल पावर, सो ओपन फील्ड दे दिया जाए ईरान को कि वो मतलब सबसे बेहतर ताकत हो इस रीजन की। तीसरा ये है कि अमेरिका ने इजराइल की सिक्योरिटी के लिए भी काम करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और चौथा ये भी एक मिनट जैन साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो था इनिशियली अमेरिका जो था आइसोलेट हो रहा था और ईरान वाज गेनिंग, राइट? सो इस वक्त जो है अमेरिकन स्ट्रेटजी इज वर्किंग एंड उन्होंने जनाब उल्टा काम कर दिया, ईरान को आइसोलेट करना शुरू कर दिया और उसके जो इर्द गिर्द लोग थे लाइक टर्की, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी अपने साथ मिला लिया। उन्होंने कहा जनाब F-35 हम आपको दे देते हैं और उसके साथ S-400 जो है आप UAE को दे दें, और इस तरह की उन्होंने जनाब उनको भी एक्सटेंड की ऑफर्स। इसके साथ साथ ईरान अपना सऊदी अरेबिया को भी उन्होंने साथ अपने चिप इन कर लिया। तो आपके ख्याल में ईरान जो है अब आइसोलेशन की तरफ जा रहा है? देखिए, आपने G4 की बातचीत भी सुनी जिसमें टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और एक नया ब्लॉक इमर्ज हो रहा था मुस्लिम वर्ल्ड में। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी मूव्स अभी नजर आ रही हैं आपको, एक तरफ तो इजराइल को सिक्योर करना है, अगर अब्राहम एकॉर्ड्स के लिए वो बना लेते हैं सऊदी अरेबिया को तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। दूसरी तरफ ये है कि ओपन फील्ड नहीं देना ईरान को, और तीसरा जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि ईरान को आइसोलेट किया जाए और ये जो ताकतें जो हैं वो उनको उससे अलहदा किया जाए। अब सऊदी अरेबिया जो है वो अगर अब्राहम एकॉर्ड्स पे राजी हो जाता है तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। सऊदी अरेबिया को वो ये भी नहीं चाहता अमेरिका कि वो उससे अलहदा होके तो
कोई नया रास्ता इख्तियार कर ले, लाइक चाइना, वो भी नहीं चाहता, उसके अपने फोल्ड में रखना चाहता है। तो ये सारी मूव्स मैं देख रहा हूँ, मूव्स और काउंटर मूव्स चल रही हैं ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड। तो आइसोलेशन की तरफ जा रहा है ईरान के नहीं? जन साहब मैं उस पर पूछना चाह रहा था, आपका क्या टेक है इस पे? डेफिनेटली देखिए, जो उसके नेबर्स हैं जिनको ईरान स्ट्राइक कर रहा है वाइल काउंटरिंग यूएस स्ट्राइक्स, वो तो डेफिनेटली उससे नाराज है, उससे नाला है। बाकी रही बात सऊदी अरेबिया जो है, वहां पे यमन में उनका जो सीज फायर था हुतीस के साथ, वो भी ब्रेक हो गया। बाबुल मंदब के क्लोजर की भी बातें हो रही हैं। ये सारी वो चीजें हैं, वो एक्शंस हैं जिससे डेफिनेटली ईरान की जो आइसोलेशन है उसका इम्पैक्ट होगा। और उसके अलावा जो सऊदीया की मूव्स हैं, अमेरिका के जो मूव्स हैं, वो भी उसी ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करेंगे। जनरल साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन इज के आईआरजीसी जो है, डोंट यू थिंक वो थोड़ा दे आर स्टेपिंग ऑन अमेरिकन स्टोर्स वेरी फ्रीक्वेंटली, और उनको थोड़ा सा दूसरे तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, थोड़ा मेलो होना चाहिए, या आईआरजीसी ही सारी चीज़ें जो है वो सारी जो है उनको ख़राब कर रहा है व्हेन इट कम्स टू लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़? जन साहब, अब इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा जी कि इसमें कोई शक नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईरान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि ईरान जंग हार रहा है। आइसोलेशन एक सेपरेट इशू है। ईरान जो है उसकी स्ट्रेटजी अभी तक कामयाब है, और वो जंग में जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि अमेरिका को कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। अमेरिका वही ज़राए इस्तेमाल कर रहा है जो उसने पहले 40 यौमिया राउंड में इस्तेमाल किए, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर दिन हम सुनते हैं कि आज रात को सबसे बड़ा हमला होगा, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सिक्वेंशियल नहीं होंगे। सेकेंडरी बात, सर एक मिनट जनरल साहब, एक मिनट रुकिएगा। तो फिर आप ये जो हर रात को जो बात होती है कि नया हमला होगा और बड़ा हमला होगा ईरान पे, आपके ख्याल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो हमले हैं इनसे ईरान के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन उस लेवल के नुकसान नहीं हो रहे कि ईरान जो है वो बाजू ऊपर कर दे और कहे कि जी मेरा फौरन सीज फायर करवाओ, जैसे इंडिया के साथ हुआ था मई 25 में। सो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। उनके लिए जो भी नुकसान हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बेयरेबल है और वो बेयर कर रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अब 2 दिन पहले अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई कि कतर ने हमें अप्रोच किया है कि हम जो है ना 10 दिन का वो सीज फायर कर दें। ईरान की तरफ से ऐसी कोई बातचीत नहीं आ रही। सो ईरान इज नॉट रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। वो अपना उसी तरीके से रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं जिस तरीके से वो पहले दे रहे थे। अगर इन अटैक्स का, ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं, इनका अगर कोई बहुत सीरियस इम्पैक्ट हो रहा था तो आपके ईरानियन रिस्पॉन्सेज में आपको डिप नजर आता, एक स्लैग नजर आता, जो कि नहीं आ रहा ना। रही बात आईआरजीसी वाली, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हर सिस्टम में सर जनरल साहब, आईआरजीसी जो है ये माइंडसेट, क्या माइंडसेट है, पहले तो ये एक्सप्लेन कर दें। व्हाट इज दिस माइंडसेट? देखिए, आईआरजीसी जो है वो जाहिर है एक आर्म है जो क्लर्जी की, which is now after since revolution is ruling Iran. So इसलिए एक उनका पॉलिटिकल साइड है और दूसरी आईआरजीसी है। सो आईआरजीसी की जो पॉलिसी है या जो उसका स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा एग्रेसिव है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर सिस्टम में डव भी होते हैं, हॉक्स भी होते हैं, लेकिन ये कि ईरान एज अ होल एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स दे रहा है थ्रू आउट। वहां पे आपको कोई खबरें नहीं आई कि कोई लीडरशिप सैक हुई है या उनके जो जनी साहब सॉरी मैं फिर दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन आईआरजीसी की अगर मैं बात करूँ तो आईआरजीसी के माइंडसेट तो आपने बता दिया, लेकिन इनके जो सेंटिमेंट्स हैं, जो अवाम के सेंटिमेंट्स हैं, जो ईरानियन अवाम के सेंटिमेंट्स हैं, उनके डोंट यू थिंक कि आईआरजीसी उनके अगेंस्ट जा रहा है? बिकॉज वहाँ से भी तो आवाज़ें आ रही हैं कि इनफ इज़ इनफ, मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो जानी चाहिए ये जंग। 47 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, 4 decades प्लस। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जंग तो कोई भी उसको प्रेफर नहीं करेगा, लेकिन आईआरजीसी की सेंटिमेंट्स नहीं, में आवाम के सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता आईआरजीसी। अब आई डोंट थिंक, मेरे पास तो कोई ऐसी इंडिकेशंस या रीडिंग नहीं है
मैं ये समझता हूँ कि जब से डिकैपिटेट किया सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने, तो एक यूनिफिकेशन हुई है ईरानियन कौम में। अभी हमने रिसेंटली चंद हफ्ते पहले सुप्रीम लीडर के जो है वो फ्यूनरल की सर्विस देखी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सीरियस फिशर है बिटवीन पीपल ऑफ ईरान एंड IRGC जो रिस्पॉन्सेज अभी हमें सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा।